और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, ये कहना है अमित शाह का। घुसपैठ आतंकवाद हमारे सामने चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टिक नहीं पाएगी। ये भी बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में 10 साल से जवानों की शहादत की बदौलत शांति है और देश जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। तो आपको बताएं, गांदरबल में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, 7 लोगों की मौत हुई, इस पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए, जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गागनगीर इलाके में आतंकियों ने गोली मारकर एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में 5 लोग दूसरे राज्यों से हैं। आतंकियों के हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा वालों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आतंकी हमला जिस इलाके में हुआ है वो सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनाव क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। इससे पहले 16 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां पर गांदरबल में 2 आतंकी कहा जा रहा है कि पहुंचे थे और 7 लोगों की इसमें जान गई। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि कल वहां पर पूरा हुआ क्या था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले की जो जगह है गांदरबल है। हमला आतंकी हुआ और निशाना बनाया गया टनल प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे थे, उन लोगों को निशाना बनाया गया और हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और हमले की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जो सुरक्षा बल है वो अपना काम कर रहे हैं और लगातार उस पूरे इलाके को घेरा गया है ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। और इन सब के बीच आतंकी हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और ये जो पूरी तस्वीर है, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है जबकि डीजीपी समेत टॉप अधिकारी मौके पर है। यह हमला तब किया गया जब गांदरबल में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और दूसरे कर्मचारी अपने शिविर में लौट आए थे। जिन लोगों पर हमला किया गया वो जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रहे थे, वो निर्माण टीम का हिस्सा थे। वो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगननीर को सोनमर्ग से जोड़ती है, वो जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर आतंकियों ने इन लोगों को अपना निशाना बनाया है। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मौत हुई है, चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं। जो गुरमीत सिंह है गुरदासपुर पंजाब से है, अनिल कुमार शुक्ला है ये मध्य प्रदेश से है, कलीम बिहार से है, इन लोगों की आतंकी हमले में मौत हुई है। मोहम्मद हनीफ बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद फहीम ये भी बिहार से हैं और शशि हैं ये जम्मू से हैं। तो ये वो नाम है जो कल आतंकी हमले में मारे गए हैं। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमले को गृह मंत्री अमित शाह ने कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला एक घृणित कृत्य है। इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने आगे लिखा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। वही इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं।
साथ ही लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की खबर बेहद दुखद है। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमले की निंदा की है। गांदरबल जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकी हमले में नागरिकों की हत्या अत्यंत निंदनीय है। निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा और दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से ये शोक संदेश आया था। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जम्मू कश्मीर में निर्दोष मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं शहीद मजदूरों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कठिन समय में उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने के लिए उनके साथ है। तो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमलों का जो सिलसिला है, चलिए हम वो आपको बताते हैं किस तरीके से बीते कुछ समय से ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। 16 अक्टूबर 2024 शोपियां में दूसरे राज्य के युवक की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 2024 शोपियां में ही दिल्ली के परमजीत सिंह की हत्या हुई थी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो 17 अप्रैल 2024 बिहार के शंकर शाह की हत्या की थी आतंकवादियों ने और 22 अप्रैल 2024 राजौरी में मोहम्मद रज्जाक की हत्या की गई और कल के हमले में 7 लोगों की जान गई है। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और इस सिलसिले पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक सिर उठा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स को बड़ी कामयाबी मिली है। चिनार कॉर्प्स ने एक आतंकी को मार गिराया है जिसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है। तो ये इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देर रात ही पूरे इलाके को घेर लिया गया था और अब ऑपरेशन सूरज की पहली रोशनी के साथ शुरू हुआ है। बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स का जो पूरा दस्ता था उसने एक आतंकी को मार गिराया है।